सरस्वती पूजा का विसर्जन। चलिए बोलिए जय माँ सरस्वती। और इसके बाद मैं दिखाती हूँ कि हम लोगों ने अपना सरस्वती पूजा कैसे मनाया। तो सबसे पहले हमने की माँ की पूजा, जो कि मैं अभी कर रही हूँ। इसके बाद ये देखिए हमारी पूजा संपन्न हो गई। हमने अच्छे से माँ की पूजा कर ली और ये हमारी माता। तो चलिए कमेंट में जय माँ सरस्वती ज़रूर लिखिएगा। और मुझे जितना आया मैंने वो किया। एक्चुअली ये पूजा मेरी बेटी करती है हर साल, बट इस साल उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है बड़ी वाली की, तो मैंने कर दिया उसके बदले। और ये देखिए ये मेरी छुटकी का आज स्लेट और पेंसिल पहली बार वो हम लोग छुआते हैं सरस्वती पूजा में। तो ये देखिए वो आज फर्स्ट टाइम लिख रही है। वो लिखने में बहुत बदमाशी कर रही है क्योंकि उसे पूरा खुद ही लिखना है, तो वो खुद से तो लिख नहीं पाएगी, तो हाथ पकड़ के मैं लिखवा रही हूँ। और उसके बाद ये देखिए अ और क, इसको मैंने लिखने के लिए दिया है, तो वो बिल्कुल भी देखिए लिखने के जगह पे वो बोल रही है वो स्लेट ही मुझे दे दो। तो फिर इसके बाद क्या हुआ ना कि मुझे ये रखना था माँ के पास, लेकिन नहीं, इसको तो पूरा स्लेट चाहिए था चीसने के लिए। तो देखिए वो ले ही लेगी हमसे। तो इसके बाद फिर उसको हमने दे दिया ताकि वो बदमाशी बिल्कुल भी नहीं करे। और हमने पूजा अच्छे से संपन्न कर ली। तो ये देखिए ये हमारी पूजा संपन्न हो गई और स्लेट का तो उसने बुरा हाल कर दिया। इसके बाद जब उसने दिया तो हमने जय माँ सरस्वती लिखकर उसे वापस से माँ का आशीर्वाद दिलाने के लिए रख दिया। यहाँ पे सिविक की एक कॉपी और बाकी सारी एसेसरीज पढ़ाई की रखी हुई है, और बाबू की भी बहुत सारी रखी हुई है, जितना भी मैंने दिखाया था ना वो सारी। और उसके बाद पूजा के बाद मुझे जाना था दीदी के घर पे, क्योंकि हमारे घर में गैस ख़त्म हो गई थी, तो आज का खाना वहीं पे हम लोगों का बन रहा है। तो बीच में पड़ गया मेला। चलिए देखते हैं मेला। अभी तो सुबह का टाइम है, सॉरी दोपहर का टाइम है। अभी थोड़ी देर बाद शाम में हम लोग मेला आएंगे। पहले चलते हैं दीदी के घर पे। तो ये देखिए आ चुकी हूँ मैं दीदी का घर, क्योंकि बगल में ही है। और ये देखिए लिफ्ट है, बट फर्स्ट फ्लोर में लिफ्ट से कौन चढ़ता है, तो चलिए स्टेयर से ही हम लोग चढ़ते हैं। और ये तो दीदी का घर आ गए हैं। अभी पहले खाना वाना खाने के बाद शाम में फिर से जाएंगे और आपको दिखाएंगे मेला, क्योंकि मेला जाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए शाम का वक्त हो गया है और हम निकल चुके हैं, लेकिन 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 भीड़ इतनी ज़्यादा है कि क्या ही बताएं। देख ही सक रहे हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा भीड़ है। इतना पता था कि भीड़ होगी, लेकिन इमेजिन नहीं किए थे कि कुछ ज़्यादा ही आज की भीड़ थी, क्योंकि पूजा आज ही है, तो आज और कल तो खैर बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी ही। ये देख सकते हैं आप लोग अंदर का नज़ारा, कितना भीड़ है। और इसके बाद हम लोग अंदर गए। मेला ना बहुत ही प्यारा लगता है हम लोगों को, क्योंकि मेले में किसी को नहीं जानते, लेकिन फिर भी मेले में इतने आदमी देख कर बहुत खुशी होती है। तो ये देखिए चलिए दिखाती हूँ पंडाल। और ये है यहाँ का पंडाल, लग रहा है ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा कलरफुल पंडाल बना है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा पंडाल बना है। और ये देखिए हम लोगों को लगना पड़ रहा है लाइन में, और लाइन से ही लग कर मैं आपको अंदर का दिखा रही हूँ, बाकी तो अंदर जाके दिखाऊंगी ही। और उससे पहले आपको भीड़ दिखाती हूँ। ये देखिए इतनी भीड़ कि क्या ही बताऊँ। और सीवी के सर भी यहाँ पे मिल गए थे इत्तेफाक से। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको इस पंडाल के का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन दिखाते हैं, जो कि ये बहुत ही प्यारी प्रिटी सी मूर्ति है। चलिए पहले चारों तरफ का नज़ारा देख लीजिए, कितना खूबसूरत, कितना कलरफुल और कितना प्यारा लग रहा है ना, बिल्कुल मतलब क्या ही बोले, बहुत ही प्यारा। ऐसा पंडाल मैंने देखा था दुर्गा पूजा में, लेकिन अभी फिर से देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और ये है यहाँ का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ये वाली मूर्ति, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। हर कोई इसके साथ सेल्फी फ़ोटोज़ ले रहे थे। और एक बार फिर चलिए अब अंदर चलते हैं और आपको अंदर से पूरा नज़ारा दिखाते हैं। ये ऊपर में रेड जो भी लगा हुआ था फर टाइप का, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे ऊपर देखिए जो झूमर का सेंटर बनाया हुआ है, वो क्या बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और ये हमारी माँ जो कि बहुत प्यारी लग रही हैं। तो जय माँ सरस्वती लिखना बिल्कुल मत भूलिए। और इसके बाद हम लोग एक बार फिर से बाहर आ गए और आपको चारों तरफ एक बार फिर दिखाते हैं और चलते हैं मेले में।
तो सबसे पहले हम आए यहाँ पे मथुरा केक वाले के पास, जो कि बंगाल का फेमस है। मतलब आप मथुरा केक से ये मत समझिएगा कि ये मथुरा का केक है, नहीं, ये बंगाल का फेमस केक है। और इसे खाने के बाद हम घर जा रहे थे तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। मतलब इतनी बारिश हुई कि बाइक हमें दीदी के यहाँ छोड़कर दीदी की कार लेकर आनी पड़ी। और देखिए कितनी भारी बारिश हो रही है। सब लोग दौड़ दौड़ के अपने घर पे जा रहे हैं। अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई। हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी तेज़ बारिश होगी। तो मोहल्ले की जो सरस्वती जी है वो मैं आपको कल दिखाऊंगी, क्योंकि आज बहुत बारिश हो रही है। तो थोड़ी देर वेट कीजिए, आपको मोहल्ले की सरस्वती जी भी दिखाऊंगी। ये देखिए बाहर इतनी बारिश हो रही है कि हमें यहाँ पे वेट करना पड़ा, क्योंकि मम्मी वॉकर से जाती है तो हम तो दौड़ के चले जाएंगे, बट मम्मी नहीं जा पाएगी। तो पतिदेव दूसरा छाता लेने के लिए गए हुए हैं और मेरी मम्मी पहले ही चली गई। उसके बाद ये देखिए हम दूसरे दिन निकले फिर से घूमने के लिए, क्योंकि बाबू कल सो गई थी। तो आज हम लोग पैदल पैदल ही निकल गए, थोड़ा घूमते फिरते। ये मोहल्ले की सरस्वती जी हैं, हमारे मोहल्ले की नहीं, बगल वाले मोहल्ले की। और मेले में जाने के बाद मेरी बेटी को सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो है ये झूला। उसे झूला में झूला बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो पूरा झूला एंजॉय कर रही थी और घूम रही थी और सभी बच्चों को देख के बहुत खुश हो रही थी। इसके बाद ये देखिए, ये है हमारे मोहल्ले की सरस्वती जी, लग रही है ना बहुत ज़्यादा प्यारी। तो दूसरे दिन इसके बाद हम लोग गए अपनी सरस्वती जी विसर्जन करने के लिए। मतलब मैं क्या करती हूँ ना कि इस साल की सरस्वती जी रख कर पिछले साल की सरस्वती जी का विसर्जन कर देती हूँ। तो ये देखिए इत्तेफाक से हमें बैंड बाजा भी मिल गया, क्योंकि और भी लोग सरस्वती जी विसर्जन करने जा रहे थे। तो हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था काम आ गई। और इसके बाद कुछ बच्चियाँ मिल गई थी मुझे मेरे मोहल्ले की, तो मैंने उन्हें भी ले लिया साथ। और ये देखिए ये सारी बच्चियाँ मेरे मोहल्ले की है और हमने सरस्वती जी का विसर्जन किया, उनसे आशीर्वाद लिया और उसके बाद घर आ गए हम लोग। तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इसके बाद देखिए मम्मी भी प्रणाम कर रही है और हम चलते हैं घर। थैंक यू सो मच।